चाहते हैं कि एशियन टाइगर यानी कि भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहां पर लोग कह लें कि हर किसी की जुबान पर पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज इतने की मिलती है और चीपर कंट्री भी है विजिट करने के लिए। और अब अगर इंडिया मेंबर बन गया तो पाकिस्तान के मेंबर अभी है, परमानेंट मेंबर अगर बन परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। वो इंडिया को अब गले लगाएंगे। वो इंडिया को गले लगाएंगे और जितना इंडिया मजबूत होगा उतना वो पाकिस्तान को दबाएंगे। अच्छा, ये भी मैं बता दूं, ये पाकिस्तान को मजीद दबाएंगे। हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। पूरी दुनिया की नजरें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। के जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, अच्छा। कि मैंने गले मिला था, मैंने हाथ मिलाया था। वायरल भी हो रहे हैं ना। तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान को सीधा सीधा नुकसान है, कश्मीर के हवाले से भी और जितने भी ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है, ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे हक में जाएगी। इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक टी शर्ट बनाता है और टी शर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग कर देता है। वो उसका रेट, अगर टी शर्ट का एक रेट है 100 रुपीज रेट है और वो रेट ले आता है 20 रुपीज में, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया से पैसा आपको आता है। जब कि इंडिया यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुनने में आ रहा है कि उसका परमानेंट मेंबर बन सकता है, क्योंकि यूके और फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं इंडिया परमानेंट मेंबर बने। हम कश्मीर का इशू या ओवरऑल जो दूसरे इश्यूज हैं वो यूनाइटेड नेशन में लेकर जाते हैं। अगर इंडिया बन जाता है तो क्या असर पड़ेगा हमारा जो है पाकिस्तान पर, क्या असर पड़ेगा ओवरऑल? बात ये है भाईजान कि इंडिया पहले भी मेंबर नहीं था, पर पाकिस्तान ने जो भी मुद्दे रखे हैं यूनाइटेड नेशन के आगे, वो कभी भी पाकिस्तान के हक में नहीं गए। और अब अगर इंडिया मेंबर बन गया तो पाकिस्तान के मेंबर अभी है, परमानेंट मेंबर अगर बन परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान को सीधा सीधा नुकसान है, कश्मीर के हवाले से भी और जितने भी ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है, ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे हक में जाए। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे। हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीजें आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियां आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फोन आपको नजर आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नजर आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीजें थोड़ी सी पीछे नजर आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे। पूरी दुनिया की नजरें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो देखिए, उन्होंने जब मेड इन इंडिया पे काम किया, मैडम जब आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करते हैं, मेड इन इंडिया पे काम करते हैं, तो वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक फर्क लेके आता है। वो किस तरह लेके आता है? देखिए, इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक टी शर्ट बनाता है और टी शर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग कर देता है। वो उसका रेट, अगर टी शर्ट का एक रेट है 100 रुपीज रेट है और वो रेट ले आता है 20 रुपीज में, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया से पैसा आपको आता है। जब डॉलर्स पूरी दुनिया से आपके मुल्क में आएंगे तो जाहिर बात है आपका मुल्क खुशहाल होगा, आपका मुल्क ग्रो करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। और यही होता हुआ, अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तभी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी, बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं,
बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी। दोस्तों, ग्लोबल सर्वे और डेटा एनालिटिक्स फर्मों की ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मौजूदा समय में दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों और शीर्ष नेताओं में से एक बने हुए हैं। अमेरिकी रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट जैसी फर्मों द्वारा समय समय पर जारी की जाने वाली ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में उन्हें अक्सर सर्वाधिक अप्रूवल रेटिंग के साथ पहला स्थान प्राप्त होता है। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार उनकी अप्रूवल रेटिंग 70% से अधिक बनी हुई है। उनकी उच्च लोकप्रियता के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें से उनकी मजबूत नेतृत्व और निर्णायक छवि उन्हें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर उनकी एक मजबूत और निर्णायक नेता की छवि बनाती है। वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख और उनके द्वारा विभिन्न देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना उनकी अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता का कारण है। दोस्तों, पाकिस्तान की आवाम के बीच पीएम मोदी काफी लोकप्रिय हैं। दोस्तों, इसी टॉपिक पर पाकिस्तान की पब्लिक के बीच क्या बातें हो रही है, आगे इस वीडियो में देखते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सर, ऐसे इनविटेशन मोदी साहब को ही बस आते हैं। देखे ना जी, वो सब 600 अरब की 650 बिलियन डॉलर की उनकी इकोनॉमी है, जो इकोनॉमी 4 ट्रिलियन तक हम एक बिलियन के लिए हर एक के तरले कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की है और 650 बिलियन डॉलर उनके पास रिजर्व पड़ा हुआ है। पता है, अब ये और हमारे पास ये नहीं मांगे तांगे के 10-12 भी नहीं बनते पूरे। तो फिर वो हमें देखे ना, अगर हम अपने आप को भिखारी बनाते रहेंगे तो हम भिखारी रहेंगे ना। मतलब जब हमारी विल ही नहीं है कि हम मुल्क को हम अपनी तरक्की करें या हम अपने आप को कोई आगे लेके जाएं, मजाक करते रहेंगे हर बंदा यहाँ। ये बताएं कि इंडिया को फेवर दी स्पोर्ट की यूके और फ्रांस ने, हमारे रिलेशन क्यों नहीं दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर होते? हमारे तो इवन इस्लामिक कंट्री के साथ रिलेशन खराब होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान से, ईरान से, बांग्लादेश से। उनके रिलेशन क्यों बेहतर हो रहे हैं? रिलेशन बेहतर हो रहे हैं तो ही वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ना। इसमें भाईजान दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि एज अ मुस्लिम हमारी जो कंट्री है ना, वो हम जो मुसलमान है वो सिर्फ शिनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखने वाले मुसलमान हैं, हम ट्रू मुस्लिम नहीं हैं। और दूसरी बात यह है, जो इंडिया है वो आपके अभी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग जिनकी जो इकोनॉमी हो रही है ना, वो इंडिया की है। तो पूरी दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो उधर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पीछे भी जा रहा है। पीछे वही कह रहा हूँ, वजह क्या है यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो तो मुझे भी पता है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, और उन्होंने कल परसों उनके एक बिजनेसमैन ने अनाउंस किया है कि हम 2030 में दुनिया की 3री बड़ी इकानमी बन जाएंगे। वो मुझे पता है, लेकिन क्या वजह, क्यों वो ग्रो कर रहे हैं, क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, क्या उनकी पॉलिसी बेहतर है और हम क्यों नहीं ग्रो कर पा रहे, क्यों पीछे रह रहे हैं, क्यों हमारे रिलेशन यूके के साथ, फ्रांस के साथ, या कि उस लेवल के नहीं जैसे इंडिया के? भाई हम पहली बात ये और आखिरी बात ये है, हम बहुत ज़्यादा बेईमान हैं। हम अगर कोई गोरा भी इधर आके कोई काम करता है ना हमारे साथ, तो हम उसको भी फ्रॉड लगाने के ऊपर जो है ना वो छोड़ेंगे नहीं। इंडिया वाले नहीं करते ऐसा? इंडिया वाले करते हैं, पर इंडिया वाले पे बैक भी कर रहे हैं उनको। ठीक है, कम करते होंगे। हाँ जी, इंडिया वाले पे बैक कर रहे हैं उनको। ठीक है, ऐसे ही है जी। क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आ सकती है पाकिस्तान की? जो हम कौम है, हम एज ए नेशन कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? कब तक हम खुद को ये कहते रहेंगे कि हम अच्छे नहीं, हम अच्छे नहीं? अच्छे भी। आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया देखे, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वज़ीर आज़म मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते। वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वज़ीर आज़म जो दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वज़ीर आज़म या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वज़ीर आज़म हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, हम आएंगे आएंगे, और हमारे वज़ीर साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में एक ऐसी चेंजिंग आने वाली है और अनकरीब आपको नजर आएगा।
अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में। ये इतने बड़े दुश्मन है कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन है। फिर है कि जिस लीडर की पावर बहुत ज्यादा होती है ना, जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तो उनके साथ सेल्फी तो बनती है। देखो उन्होंने जहाँ जहाँ पे वो सेल्फी अपलोड की है, कितने अच्छे कमेंट्स वायरल हो गया। मैंने खुद देखी और मोदी जी कितने हंस रहे हैं, वो भी कितनी हंस रही है। बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिख रहा है। इंडिया भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और इटली भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और वो दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने रिलेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, और वो यही करने की कोशिश कर रही है। एक चीज और भी मैं दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जो पोप फ्रांसिस हैं, जो कि कैथोलिक चर्च के मैं कहूँगी बड़े माने जाते हैं, उन्होंने भी मोदी साहब को गले लगाया। ये भी बड़ा वायरल हो रहा है। बाकी सबके साथ हाथ मिलाया, मोदी जी को गले लगा लिया। क्योंकि उन्हें पता है कि जो जितना ज्यादा मक्खन लगाएगा उतना ज्यादा वो आगे निकल जाएगा। तो मतलब मक्खन किस सेंस में? मतलब कि जो जितना ज्यादा मोदी जी के करीब आने की कोशिश करेगा, कुछ गले मिल रहे हैं, कुछ हाथ मिला रहे हैं, हर इंसान एक दूसरे से बढ़ के आगे जा रहा है कि मोदी जी की नजर में मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं, अच्छा। कि मैंने गले मिला था, मैंने हाथ मिलाया था, वायरल भी हो रहे हैं ना, हो जाऊं और हमारी कंट्री का नेम आए कि इस कंट्री के प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे। अब जो सबसे दो अहम चीजें मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। पहले ये है कि जिस तरह आपको पता है कि इंडिया जब मोदी जी आए थे, ठीक है, जो उन्होंने पहले अपने 2 टर्नओवर में अपने इंडियंस के साथ जो जो बातें की थी, उनको क्या उन्होंने किया है, पूरा किया है। हाँ, ये तो इफेक्ट है। हाँ, उन्होंने अपने इंडियंस को बोला था कि मैं आपको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दूंगा, बनाया, ठीक है। अब वो 3rd टाइम आया तो उन्होंने बोला है कि यार मैं अपने इंडियंस को 3री बड़ी इकोनॉमी बना दूंगा, और उनको यकीन है अपने भारतीयों को, तो इसलिए उन्हें G7 में बुलाया। रुको मैं बताती हूँ। उनको पता है कि यार जो हमारे लीडर बात करते हैं वो पूरी होती है, ठीक है। और उन्हीं की इस तमाम चीजों को देखते हुए बाकी कंट्रीज के लोग भी चाहते हैं कि यार जो मोदी कहता है वो सच होता है, और वो चाहते हैं कि हम इनके साथ अपने रिलेशन ये को तो बेस्ट वो बात करें। याद आ गई, मोदी है तो मुमकिन है। ऑब्वियसली तो G7 जो है, मुझे लगता है इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंडिया को इम्पोर्टेंस दे रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है कि इंडिया शायद 3री बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, और उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ है। क्योंकि मोदी जी जब वहाँ पे गए हैं, जब उनको बुलाया गया है, वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें, कारोबार का काम करें, ठीक है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करें। तो वो इस वजह से गए हैं। देखो वो जब जहाँ पे जाते हैं ना मोदी साहब, तो क्यों इंडियंस खुश होते हैं कि हमारे जो मोदी साहब हैं वो इस कंट्री का दौरा करने गए हैं, वो इस कंट्री का, उन्हें पता है कि जब वो वहाँ पे जाएंगे वो हमारे इंडियंस के लिए इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो हमारे इंडियंस के लिए $billion of dollars लेके। रिबाहा आ जाओ, रिबाहा आ जाओ। वाह जी वाह, रिबाहा भी मिल गई। कैसी हो रिबाहा, ठीक हो? मेहंदी इतनी जल्दी? यार बस निकली थी तो मामा के साथ मैंने मेहंदी लगाई। जी, रिबाहा की मेहंदी बहुत प्यारी लग रही है। रिबाहा, कैसी ईद मुबारक बोल दो सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, सबको ईद मुबारक। रिबाहा ने आज भी नंबर ले लिया भाई, पहले मेहंदी लगवा लिया है। तुम लोग करो काम। मिलती हूँ मैं तुमसे शो के बाद, इधर ही रहना। अच्छा, अपने इंडियंस के लिए $billions of dollars लेके आएंगे, और इसी वजह से जब वो किसी भी कंट्री का दौरा करने जाते हैं तो इंडियंस के दिल गार्डन हो जाते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट आएगी। और जो दूसरी सबसे अहम चीज है कि वो इंडियन को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। पहले वो बन रहा था और अब वो बन जाएगा। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यार पूरी दुनिया को पता है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी अपने देश के लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट है, लेकिन वो औरों की कंट्रीज के लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट होते जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चाहते हैं कि हम इंडिया का दौरा करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लेके आएंगे, कोई फैक्ट्री बनाएंगे, कोई अपने लिए